नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 का पार्ट नंबर 11 लेकर आया हूं, जिसमें अगली टॉपिक आप लोगों को बताई जाएगी कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है और इसे कैसे हम निकालते हैं। तो पहली टॉपिक आप लोगों की आज की है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो आप लोगों का हम ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक थोड़ा लंबा है, आज इसको जो है थ्योरी को समाप्त कर देना है और अगले पार्ट में आप लोगों को हम न्यूमेरिकल बताना शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। डेरिवेशन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, अब की बार कोर्स से जो है कम कर दिया गया है इसे, लेकिन जानकारी तो ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। तो अगर विरल माध्यम को माना जाए माध्यम 1, अगर विरल माध्यम को माध्यम 1 माना जाए तथा सघन माध्यम को माध्यम 2 माना जाए, तो स्नेल के नियमानुसार क्या होगा, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के मतलब अगर विरल माध्यम को माध्यम नंबर 1 यानी कि विरल माध्यम को विरल माध्यम को माध्यम 1 तथा सघन माध्यम को माध्यम 2 माना जाए, तो स्नेल के नियमानुसार क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर 2n1। 2n1 का अर्थ होता है कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो इस नियम के अनुसार से क्या हो जाएगा कि I बराबर क्या हो जाएगा, C। I क्या होता है, आपतन कोण, और C क्या होता है, क्रांतिक कोण, तथा R बराबर क्या हो जाएगा, तथा R बराबर 90 डिग्री। आप लोगों को बताया गया था कि जब आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, तो जो अपवर्तन कोण का मान होता है जब सीधी रेखाओं में जाने लगता है, यानी कि मुख्य अक्ष से होकर गुजरने लगता है, यानी कि समकोण कोण जो है समकोण से होकर गुजरने लगता है, तो वही क्या कहा जाता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण की घटना कहा जाता है। यह जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसके हिसाब से निकालेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी, ये साइन सी क्रांतिक कोण, साइन सी अपान साइन 90, ये आर का मान जो है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा साइन सी अपान 1। तो इसको जो है हम लोग सीधे लिख सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, तो 2n1 बराबर लिख सकते हैं, 2n1 बराबर लिख सकते हैं साइन सी। साइन सी क्या है, ज्या सी भी कहा जा सकता है, इसी को साइन को हिंदी में क्या कहा जाता है, ज्या कहा जाता है। इस प्रकार से
आगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से यही 2n1 जो है उलट करके क्या हो जाएगा, जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2n1 उलट जाएगा तो 1 यही लिख देते हैं इसको, या इधर ही लिख देते हैं 2n1 बराबर हो जाएगा 1 बाई, ये पहले चला आता है ये बाद में चला जाता है 1n2 हो जाता है। इस हिसाब से इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन है ये नीचे चला आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो इस हिसाब से फार्मूला आपका निकल करके आता है 1n2 बराबर 1 बाई साइन सी या जा सी, यही जो है अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में क्या होता है, संबंध होता है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ अब की बार परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, जानकारी के लिए कि कैसे निकलता है इसको हमने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जानकारी के लिए। तो अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध क्या होता है, स्नेल का नियम आप लोग जानते हैं, ये पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या होता है, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। इसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक को ही क्या कहा जाता है, नियतांक कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये 90 आर का मान 90 डिग्री होगा तो आई और सी क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि दोनों अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस हिसाब से 2n1 अपवर्तनांक है, n क्या है, अपवर्तनांक है, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी अपान साइन 90। साइन 90 का मान आप लोग जानते ही होंगे, एक होता है, गणित में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। तो 2n1 बराबर क्या हो गया, साइन सी हो गया। उसके बाद जो है उत्क्रमणीयता के हिसाब से या नियमानुसार या सिद्धांत से 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर उलट जाता है तो 1n, तो इसमें क्या हो जाएगा 1n2 हो जाएगा, और 1n2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन सी हो जाएगा। यही इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ये फार्मूला कभी कभी आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध लिखिए, तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि 1, आप चाहे 1n2 लिखना या न लिखना, सीधे सीधे लिख देना n बराबर 1 बाई सी, यही क्या हो जाएगा, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध हो जाएगा। तो इतना ही लिखा जा सकता है, n बराबर 1 बाई साइन सी। अगर पूछा जाता है 1 नंबर में कि जो है अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध लिखिए, तो n बराबर 1 बाई साइन सी लिख दिया जाएगा, तब भी सही हो जाएगा। इसमें n क्या है, अपवर्तनांक है, ये जानकारी रखना सवाल लगाने के लिए जरूरी होती है। जब n क्या है, अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक है, और साइन सी क्या है, क्रांतिक कोण है, यही क्या है, क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण है। तो बस इतना ही आप लोगों को जानकारी इसमें रखना है। अब अगली टॉपिक आप लोगों के लिए है कि वास्तविक तथा आभासी गहराई क्या होती है, उसमें भी संबंध पूछा जाता है। वास्तविक तथा आभासी गहराई एवं अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। तो अगली टॉपिक क्या है, वास्तविक तथा आभासी गहराई। वास्तविक तथा आभासी गहराइयाँ, ऐसा किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि वास्तविक तथा आभासी गहराई और
अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। तो इसका संबंध डायरेक्टली आप लोगों को संबंध ही ध्यान देना है। ए एन डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई। क्या होता है, वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आभासी गहराई, बस इतना ही ध्यान देना है। ये क्या होता है, ए म्यू या ए एन डब्ल्यू, यानी कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ये वाटर हो गया, डब्ल्यू से वाटर हो गया, ए से एयर हो गया, तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये कहाँ पर, ये भी जो है जब मछली पानी में तैरती रहती है तो वो बीचों बीच में तैरती है, तो उसके लिए दे दिया जाएगा कि वास्तविक गहराई का मान दे दिया जाएगा आपसे, और अपवर्तनांक पूछ लिया जाएगा, या आभासी गहराई जो है दे दिया जाएगा। मतलब एक डाटा देंगे, इसमें से कोई एक दो डाटा देंगे, एक का आपको मान पूछ लेंगे। तो वास्तविक गहराई क्या होती है, जो गहराई हमें पता लगती है, हमारी आँखों द्वारा दिखाई पड़ती है, जितनी दूर हम देख पाते हैं। आभासी क्या, केवल आभास करते हैं। तो इस प्रकार से, और यन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आता है। ये भी स्नेल के नियमानुसार इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि डब्ल्यू एन ए बराबर 1 साइन आई बटे साइन आर। स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपान साइन आर। तो इसके हिसाब से इसको जब पलट दिया जाएगा उत्क्रमणीयता के हिसाब से, किसके नियम से, उत्क्रमणीयता के आधार पर, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के आधार पर अगर लिखा जाएगा तो ये ऐसा उल्टा कर दिया जाएगा। तो ए एन डब्ल्यू बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन ए। मतलब उत्क्रमणीयता, मतलब जब कोई भी संख्या पलटती है तो उसका जो है ये एयर इधर चला जाता है और वाटर इधर चला आता है। बस इतने फर्क रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही है, इसको हमने टॉपिक में भी नहीं बताया है। बस ये समझ लीजिए क्या होता है, अगर उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में 1n2 है तो उत्क्रमणीयता में क्या हो जाएगा, 1/2n1 हो जाता है। बस इतना होता है, यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। इसको बताने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसमें तो आ ही रहा है। तो यही क्या होता है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। बस अब अगली टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखिए, अब मिटाते हैं, आगे देखते हैं प्रिज्म के बारे में। अगली टॉपिक क्या है, प्रिज्म। तो प्रिज्म, अगली टॉपिक क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म बहुत सिंपल चीज़ है। आप लोगों को हाई स्कूल में बहुत थोड़ा सा इसमें पार्ट दिया गया है। आगे जब अगली कक्षाओं में आप पहुंचेंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो प्रिज्म क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। ये इस प्रकार से ये त्रिभुज की रचना होती है। इसे ए और इसे बी और इसे सी मान लिया जाए तो इसकी कोण को क्या कहते हैं, इसी कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। कोण ए को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, ये जो है किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, यानी पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित किसी भी पारदर्शक माध्यम, मतलब ये जो है प्रिज्म किस चीज का बना होता है, कांच का बना होता है। किस चीज का बना होता है, कांच का बना होता है, जो त्रिभुजाकार, यानी कि कोई भी ये नहीं है कि कांच ही हो, कोई भी पारदर्शक माध्यम हो, को ही क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। तथा इसके जहाँ से ये दोनों कोण झुकते हैं, ये जो बीच का कोण बनता है, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। इसे कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं।
अपवर्तक कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक, क्या होता है, दो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, जो इस पर जो किरणें जाकर के गिरती हैं, अभी किरणों के बारे में भी बताएंगे। तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, क्या है, समतल पृष्ठों, क्योंकि दो है तो पृष्ठों लिखेंगे, समतल पृष्ठों, समतल पृष्ठों के बीच स्थित, के बीच स्थित के बीच स्थित मतलब ये चीज जो है क्या हो गया, इसके बीच स्थित, पृष्ठों के बीच स्थित पारदर्शी माध्यम जो होता है, ये कोई भी पारदर्शी माध्यम हो, स्थित पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इसका फार्मूला होता है कि अपवर्तक कोण तथा, फार्मूला क्या आएगा इसमें, अपवर्तक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो यही आप लोगों को केवल फार्मूला याद करना है। क्या होता है, n बराबर, अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, यानी n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ये जो है फार्मूला इससे निकल करके आता है। यही फार्मूला आप लोगों को ध्यान देना है। इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, संबंध पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाएगा, ये होता है विचलन कोण होता है, ये डेल्टा एन जो होता है क्या होता है, विचलन कोण होता है, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा मिटा करके, ये आप लोग परिभाषा जान लिए होंगे, माध्यम है। तो जब किरणें जो है कैसे चलती हैं, इधर से चली तो कम से कम 30 डिग्री के कोण पर चलना चाहिए। इससे कम अगर कोण पर चलेंगी तो आगे नहीं पहुंचेंगी। तो कम से कम इसका मान क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर कोई किरण जब पहुंची तो पहुंचने के बाद ये कांच का तल है, इस पर टकराने के बाद आगे जो है अपवर्तित होती है, क्योंकि कांच में क्या होता है, अपवर्तन का गुण होता है, आगे किरणें को जाने देता है। ये जो है सघन माध्यम में सीधी हो गई, यहाँ से यहाँ तक सीधी हो गई, ये इस प्रकार से। और इसके बाद फिर जब विरल माध्यम में पहुंची तो क्या हुई, अभिलंब से दूर भाग ली, मतलब इधर की तरफ निकल गई। ये जो है इसका क्या होता है, अभिलंब होता है। और ये जो किरण होती है, इसको अगर इसके मान को आगे बढ़ाएं, रेखाओं को आगे बढ़ाएं, जो किरणें जो है जा रही हैं, आगे निकल रही है, यानी कि अपवर्तित हो रही है, और जो किरण आगे पहुंच रही है यानी कि आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। इनके दोनों की रेखाओं को आगे अगर डार्ट लाइन से मिलाते हैं इस प्रकार से, तो ये जहाँ पर जाकर के काटती हैं, ये कहीं एक बिंदु पर जाकर के काटेंगी, तो इसी के बीच जो कोण बनता है यही क्या होता है, विचलन कोण, यानी कि डेल्टा एम होता है। क्या होता है, डेल्टा एम, यही कोण का मान, इसी कोण का मान क्या होता है, डेल्टा एम होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, साइन, इसे आई कहा जाएगा, और इस कोण को क्या कहा जाएगा,
आर कहा जाएगा। ये जो है आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और ये क्या हो जाएगा फिर, ये कोण जो है आर डैश मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आई डैश। तो क्या होगा, आई और आई आपस में बराबर होते हैं तथा आर और आर आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से ये फार्मूला निकल करके आता है n बराबर साइन इंटू ए, ये क्या है, अपवर्तक कोण है, और डेल्टा एम क्या है, विचलन कोण है। ये जो है अपवर्तक कोण यही है, अपवर्तक कोण। तो ये आपका छोटा सा फार्मूला निकल करके आता है। और साइन आप जानते ही हैं, a/2, तो अपवर्तक कोण का मान दे दिया जाएगा, विचलन कोण का मान दे दिया जाएगा, अपवर्तनांक पूछ लिया जाएगा, या अपवर्तक कोण का मान दे दिया जाएगा, अपवर्तनांक दे दिया जाएगा, विचलन कोण का मान पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से जो है इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। अब इसी के साथ आपका जो है ये टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। और अब हम शुरू करते हैं एक आध न्यूमेरिकल के साथ, आप लोगों की शुरुआत करते हैं। और अगले ही पार्ट में आपका न्यूमेरिकल सारा का सारा हम सॉल्व करवा देंगे। तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो इसको अब मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर लिखा गया है कि एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्पतम कोण और अपवर्तक कोण, ये जो प्रिज्म का कोण दिया गया है, इसको आप लोगों की इस प्रकार से क्वेश्चन में घबराना नहीं है। ये अपवर्तक कोण ए का मान दिया गया है। तो क्वेश्चन को हम लगाते समय क्या करेंगे, सबसे पहली पकड़ आप लोगों को क्या बनाना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। पहले क्या क्या दिया गया है, तब क्या हमें ज्ञात करना है, पहले इसको लिखेंगे। तो क्या लिखा गया है, एक प्रिज्म का कोण, यानी कि क्या दिया गया, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण का मान दिया गया है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है तथा अल्पतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री। क्या दे रहा है, अल्पतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री, यानी कि डेल्टा यम बराबर क्या दिया गया है, 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का पदार्थ, प्रिज्म किस चीज का बना होता है, कांच का बना होता है, जो त्रिभुजाकार आकार में पीछे चित्र में बनाए थे। तो उसका क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। अपवर्तनांक बताए थे n बराबर ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या हमने अभी लिखा था यहाँ पर किनारे, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है साइन। अब इसके बारे में जब इतना लिख लिए, तब हम सोचना शुरू करेंगे कि किसमें आएगा। तो फार्मूला इसके लिए क्या होगा, अभी हम बाद में पहले ही इसके थोड़ा बताए थे, इसलिए डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि साइन a/2 a प्लस डेल्टा m/2 और बाई साइन a/2। यही तो फार्मूला हमने पिछला निकाला था, प्रिज्म का फार्मूला यही होता है, साइन a प्लस डेल्टा m/2 और बाई साइन a/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम मान रख देंगे। अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। ये साइन नहीं रहेगा, एक ही साइन रहेगा। ये गलती हो गई लिखने में, 2 साइन नहीं लगेगा, एक ही साइन लगेगा। तो इसको चाहे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन a प्लस डेल्टा m/2 और बाई साइन a/2, यही तो फार्मूला निकला था। गलती हो गई, इसमें 2 बार लिख दिए थे। तो ऐसा ही फार्मूला आप लोगों को लिखना है, तो यही फार्मूला होता ही है। तो इसके लिए साइन से हम जानते हैं कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो है वर्ड है,
इसमें जो है ए का मान हमें पता है, देखिए क्या है 60, तो ए का मान रख देंगे 60 और प्लस साइन तो पहले लिखेंगे ही, साइन 60 और प्लस डेल्टा यम का मान यानी कि विचलन कोण का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री और बाई 2, ये तो फार्मूला में है, इतना कर लिए। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर आएगा साइन ए, ये वही अपवर्तक कोण यानी कि 60 डिग्री और बाई 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 60 और 30 मिलकर के क्या हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 बाई 2 और बाई इधर दिखना दिखेगा, हाँ दिखेगा अभी, तो साइन ये 60 बाई 2 मतलब 30 डिग्री, ये हो गया ना। और यहाँ भी 90 अगर हो रहा था तो 60 30 90 बाई 2 यानी कि एक बार इसको लिख देते हैं, क्योंकि उसमें लिखा ही है गया है, इसमें लिख देते हैं और फिर तब आगे अलग करते हैं। तो ये हो गया 60/2 इस प्रकार से। अब आगे क्या हो जाएगा, ये इसे कट जाएगा तो हो जाएगा 45 यानी कि साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। अरे इसे कटेगा 2, यहीं से 0, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब ये जो है इधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं इधर की तरफ। तो साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। क्या होता है 1 साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 और साइन से साइन कट जाएगा, तो हम क्यों लिखेंगे बार बार, तो ये जो है खत्म, 1/2 और बाई साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2 और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो इस हिसाब से इसको हल करेंगे। ये किसका मान है, n का मान हम निकाल रहे हैं, n बराबर यही होगा। तो इसका हम जो है ये देखिए नीचे से ऊपर का गुणा होता है और बीच से बीच का गुणा होता है, ये नियम होता है इस प्रकार से। तो ये हो गया 2 ये 2 का 1 से गुणा हुआ 2 हो गया और बटे 1 का √2 से गुणा हुआ तो √2 हो गया। इस प्रकार से आंसर देना ठीक नहीं है, इसका हम कर लेते हैं परिमेयीकरण, यानी कि ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं 1/√2 तो ये हो गया आगे 2√2 यानी 2 गुणे √2 बटे √2 का अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है और 2 कट जाएगा, इसका मान n का मान निकल करके आएगा √2 और अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है, यही इसका मान हो गया। अगर इसको हम निकाल करके लिखेंगे तो 1.3 समथिंग कुछ आएगा। तो इस प्रकार से अब इसका √2 का मान निकालेंगे तो 1.3 ऐसे कुछ आएगा। अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे और नहीं तो ऐसे ही आंसर हम लिख सकते हैं। तो बस इस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रिज्म से संबंधित इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जैसे इसमें क्या करें कि इसको जो है इस कोण के मान को बदल देंगे और इस कोण के मान को बदल देंगे, तब अपवर्तनांक पूछ लेंगे। इसको 45 कर दिए और इसको जो है कुछ बदल करके 90 डिग्री कर दिए। 90 डिग्री हो नहीं पाएगा, 90 डिग्री नहीं करेंगे, इसको 45 कर देंगे और इसको जो है 30 ही रहने देंगे। इस प्रकार से जो है ये परिवर्तन करेंगे, या इसको जो है 38 कर देंगे, इसको 60 ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बदल करके जो है अपवर्तनांक आपसे पूछेंगे। तो अभी इस प्रकार के और क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को अगले पार्ट में। तो अब अपने बातों को जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा बताया हुआ
या हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो आप लोग हमारे DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और फ़ायदा होने का मतलब क्या होता है, अगर आपस में 2-4 बच्चे बैठ करके संगठित होकर के पढ़ते हैं, यानी कि डिस्कशन होता है, तो उसमें सवाल आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। तो इसके कारण भी आप लोग करिए। तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चन लेकर के, न्यूमेरिकल लेकर के अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।